ओके, लेट्स मूव इस पे अभी थोड़ा ऐसा सेक्शन पे बात करके कि जहाँ पे प्रोफेशनल्स या पेशेंट जो होते हैं उसको लेकर ये थे कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक दैट लीड टू क्रॉनिक पेन एंड स्टिफनेस। मतलब ऐसे क्या कॉमन प्रॉब्लम्स, एक जैसे मैं आईटी में रह चुका हूँ, यूज्ड टू डू आईटी जॉब्स, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादातर पेशेंट्स या प्रोफेशनल्स काम करते कर गलती कर रहे हैं और उसके वजह से उनको ये स्टिफनेस, लोअर बैक प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें हो रही है। सी, today's lifestyle has become more sedentary, okay? IT जॉब्स ज़्यादा है, बैठने का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। अभी जैसे नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट रहता है 70 घंटे काम करो, तो बैठ के ही काम करेगा, खड़े रह के तो काम नहीं करेगा। तो बैठ के काम करेगा तो ये स्टिफनेस तो आनी वाली है। बट एज एन इंडिविजुअल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तुम काम भी करो पर मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग, your hard-earned money should be invested on your body also, not just materialistic thing like buying a car, buying a house. वो बोलते हैं ना your body is the biggest asset, is the greatest thing you will ever own. तो वैसे वाली चीज़ है, तुम बॉडी पे अपने इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बॉडी इज गोइंग टू गिव यू पेन। तो ऐसे ना वैसे करके तुम्हारा पैसा तो जाने वाला है। ओके, पोस्चर ठीक रखना, a good recovery in the form of sleep and diet and daily exercises, ये तीन ही की है to live healthy and to prolong your life। जो longevity का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इन तीनों चीज़ के ऊपर ही है। आप बॉडी के अंदर क्या डालते हो, that you should monitor how well you're oiling the body in the form of cupping, dry needling and massages, that also has to be incorporated, and a daily exercise in any form, walking, running, swimming or any recreational sports once a week is more than enough. Avoid any kind of abuse like smoking, alcohol। बंद तो नहीं कर सकते, मॉनिटर करो, जो कैलोरी इनटेक हो रहा है उस ज़्यादा एक्सपेंडिचर करो। That's the only way, nothing else. And now what people have, क्या होता है कि what I have seen is that अभी लोग क्या कर रहे हैं कि उनको पेन होता है ना, डायरेक्टली गो टू द मेडिकल शॉप। इंडिया में ये बहुत कॉमन है, बाहर नहीं इतना कॉमन, पर यहाँ पे आप जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे पेन किलर, पेन हो रहा है, वो आपको दवा दे देगा। एंड इससे हो क्या रहा है कि आई नो सर्टन पीपल इन माई लाइफ विच आई हैव सीन, इतना उन्होंने पेन किलर खाया उनका किडनी जवाब दे गया। किडनी का या तो इफेक्टिवनेस कम हो गया या तो उनको डायरेक्टली पता चला सडनली कि दोनों किडनी फेल हो गए। राइट। सो इसके अंदर ये ट्रेंड किस वजह से आया? आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड है डायरेक्टली, सी इट्स नॉट ट्रेंड, इट्स बेस्ड अपॉन हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट। अभी पैरासिटामोल कितने का मिलता है जी, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट कितने का रहेगा? सो बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर स्टिल पुअर। लाइक अगर तुम ज़्यादा देखोगे, वी आर 20% रिच एंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, सो दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। सो द बेस्ट सोल्यूशन टू गो टू योर डेली वर्क इज बाय जस्ट टेकिंग अ पिल एंड फंक्शन। यू कैन नॉट चेंज दैट। वो चेंज तभी होगा जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। ओके, तुम्हारे पास अगर कोई बाल झड़ रहे हैं तो पैसे रहेगा तो हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो until unless if you have money, you will spend on yourself. If you don't have money, you can't. So either we'll have, government should give enough money to all the individuals so that they have enough money to go to a practitioner. या कमाओ, जितना कमाओगे उतना अपने आप पे स्पेंड करोगे, अदरवाइज ये नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मेरे को भी कभी पेन हुआ तो the biggest result is just taking a painkiller and then function next day. Until unless you have an option of going to physio, you will. But suppose आज रात को अगर पेन हुआ और कल मेरी फ्लाइट है, you can't make a physiotherapy appointment. So resolution is that. और ये physiotherapy and everything has evolved now. पुराने ज़माने में जब like now take a laborer who is just working on day-to-day basis, दिहाड़ी में जो काम कर रहे हैं, हाँ वो तो नहीं जा पाएंगे फिजियोस के पास, तो उनका रिजॉल्व इज पैरासिटामोल। मैं आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि लाइक पेन क्रॉनिक होता है तो ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो नहीं। हार्ट अटैक भी 1-2 हार्ट अटैक आने के बाद ही वो सर्जरी के रहेंगे।
पहले तुमको सिम्टम्स आएंगे, रेडिएटिंग पेन जा रहा है हाथ में, पर यू विल ऑलवेज इग्नोर, ओके, क्योंकि तुमको पता है कि तुम अगर टेस्ट करोगे तो आएगा तो डर होगा। वो इंडिया का कल्चर है ना, देखा जाएगा जब होगा तभी, हाँ जब होगा तब देखेंगे। तो वैसा वाला सिस्टम है, तो प्रिवेंशन ही है। अपने यहाँ पे कितने लोग सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं या रनिंग के लिए जाते हैं, तुम कभी बाहर कंट्रीज में जाओ सुबह 7 बजे उठ के, क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। अपने यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। The human being needs for their survival. Basic. That's why they are free. Correct. यहाँ पे तो तुमको खुद ही करना है। अभी तो जितना जितना टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो whatever you are trying to save, you won't save that much as well. So expenditure तभी होगा जब तुम्हारे पास पैसा अगर नहीं है तो फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते। Because you should also understand this is not a necessity for the life. Correct. अगर आज मेरे को पेन है, I can wait for 2 days and then go for physiotherapy. अगर मेरा फ्रैक्चर हो गया तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू गो टू एन ऑर्थोपेडिक। सो इट्स नॉट लाइक अ इमरजेंसी फील्ड, तो इट कैन डिले। आज जैसे मसाज नहीं भी लिया तो मैं 2-3 दिन रुक के मसाज ले भी सकता हूँ। वैसे कपिंग इज ऑल्सो लाइक होलिस्टिक, it's also like regional, जरूरी नहीं है, so वैसे not emergency जाना है, emergency को तो कपिंग जाना है, emergency तो we have to go to the hospital। हाँ, वैसे तुमको 3 दिन दिया जाता है, 17, 19, 21 ऑप्शंस है। ऐसा अगर कंपलसरी किया रहता कि 17th को ही करना है, तब डिमांड होती कि नहीं आज कैसे भी करके मेरे को 7 डे। फिर डॉक्टर्स की भी कमाई होती है कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, हम 5,000 लेंगे तो आ जाओ। तो अब 3 ऑप्शन है, तो लोग बोलेंगे चल 17 नहीं तो 19 तो 21। So according to you, what are the biggest mistake you see physiotherapists making in their clinical practice अभी के टाइम पे? some बड़ा मिस्टेक जो कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो अभी ऐसा हुआ है कि लाइक नेग्लिजेंस असेसमेंट नहीं है और जस्ट पैसिव ट्रीटमेंट्स चल रहा है। ओके, लाइक यू आर नॉट असेसिंग अ पेशेंट्स, बट पेशेंट जैसे ही तुम्हारे पास आता है बस रिलीज कर दो, नीडलिंग कर दो, एक्सरसाइज करवा दो, खत्म। अब एक प्रॉपर काउंसलिंग या असेसमेंट नहीं है उसका। जैसे तुम अगर बाहर जाओगे किसी भी कंट्री में, तो पहला सेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज अबाउट a proper consultation, a 45 minutes of proper consultation where they assess you from all perspective. Okay, गलती फिजियोस की भी नहीं है, प्रैक्टिशनर्स की भी नहीं है। यहाँ पे अगर तुम बोलोगे किसी पेशेंट को कि 45 मिनट्स पहला सेशन हम सिर्फ कंसल्टेशन देंगे, तो दे आर नेवर गोइंग टू कम टू यू। ओके, इफ यू go on to check the Google reviews of many practitioners, they will only say कि अरे 45 मिनट्स में सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, ट्रीटमेंट तो कुछ दिया ही नहीं, ट्रीटमेंट के लिए अगली बार बुलाया। सो पेशेंट्स का डिफरेंस ओपिनियन कंट्री टू कंट्री डिफर होता है। ओके, बट मेक श्योर टू चेंज दिस, यू डू अ प्रॉपर असेसमेंट एंड देन जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो ही करो। अननेसेसरी जो सिखाया वही करो, जो नहीं सिखाया वो मत करो। you want the patient to get better, you don't want them to get harmed by side effects of any particular technique. कभी डीपर कट्स किए, not following the proper guidelines or protocol of safety and hygiene, and then you end up damaging the patient's health or deteriorating with the health or playing with the health. So it's not good ethically. So आप बोलोगे कि एक असेसमेंट अच्छे से होना चाहिए, भले 45 मिनट्स का नहीं हो। अभी कपिंग भी है, it's not necessary कि every individual should go into cupping. And that's why when we teach we कि cupping है ना, जो दर्द ठीक नहीं होता है और the pain which has there बहुत टाइम से, उसके लिए ही कपिंग करना है। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब देयर इज सम स्टैग्नेशन या ब्लड फ्लो जहाँ पे कुछ तो रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, कि जिसकी वजह से उस एरिया को अच्छा खून नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन दैट एरिया, द पेन इज नॉट गेटिंग वॉश्ड अवे। ओके, सो if you are doing a treatment, any form of treatment, and the pain is getting better, so you continue with that. But even after doing a treatment, the pain is still there, like a chronic condition. So in chronic condition only cupping करना चाहिए. That's why we always say C to C. Cupping का C is equivalent to chronic का C. Otherwise acute condition में तुमको कप क्यों लगाना? जरूरत नहीं है। सही। अभी आज जैसे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट इधर ओवर रिलाइड ऑन टेंस मशीन, मतलब मैंने भी देखा है कि आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, उनको बोलो लोअर बैक पेन है, तो वो लोग पहला चीज़ जो अभी कर रहे हैं वो जो मैंने देखा है
वो आया, आपको टेंस मशीन आपके पीछे लगा दिया, तो डू यू थिंक एक ओवर यूज हो चुका है या अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी आप टेंस मशीन फिजियोथेरेपिस्ट लगा दे रहे हैं? इट्स वेरी पैसिव ट्रीटमेंट, ओके, और इट डिपेंड्स अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर से फॉर एग्जांपल अगर तुम सस्ते चार्ज कर रहे हो और यू हैव मल्टीपल पेशेंट्स टू सी, तो तुमने टाइम पास में ऐसे टेंस लगा दिया एंड देन यू आर सीइंग, या ओके. But then if you are working in some Bandra or good patients or personal patient देख रहे हो, तो you will never rely on the TENS, because TENS is what is like patients को अभी चाहिए fast relief, and TENS is something which is not going to get a fast relief. अभी तो कभी कभी patient ही खुद ही purchase कर लेते हैं TENS machine from Amazon and they put it on their own, and it's something which was there पहले, जैसे आयुर्वेदिक था, फिर बाद में मेडिसिन आई तो कौन आयुर्वेदिक के पास जाएगा. वैसे टेंस तब था जब ये सारे टेक्निक्स नहीं थे. अब जब सारे टेक्निक्स आ गए तो फिर क्यों टेंस के पीछे जाना. ओके, बट से अभी बोरीवली में क्लिनिक है, अगर 400 रुपीज़ अगर वो चार्ज कर रहे पर पेशेंट, ओके, या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर 50 या 100 रुपीज़, यू कांट एक्सपेक्ट टू डू हैंड्स ऑन टेक्निक्स ऑन 50 रुपीज़. तो द बेस्ट रिजॉल्व इज टू ऑलवेज पुट देम ऑन द मशीन्स. अगर तुम, depends upon the situation, it depends upon environment, location, money first. Like money. If you are ready to give physios 2,000 per session or 2,000, he will never choose TENS as a modality. Never. अगर तुम फिजियोस को दोगे 200 रुपया, वो थोड़ी ना अपने हाथ से लाइक रिलीज करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा. हार्ड वर्क, या एफर्ट्स नीड्स टू बी पेड ऑफ आल्सो. सो द बेस्ट रिजल्ट इज लाइक TENS. अभी इसी के अंदर ये कि देयर आर लॉट ऑफ फिजियोस हु क्लेम दैट एक सेशन में ठीक हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम है, एक सेशन में ठीक हो जाएगा, आप आ जाओ एक सेशन कर लो. डू यू थिंक कि कोई भी इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है हम जाते वो, या ये मार्केटिंग गिमिक लग रहा है आपको? या सिर्फ जो स्पैज़म होता है वो ठीक हो सकता है एक सेशन में, या लैक्टिक एसिड जो डेवलप हो गया वो स्ट्रेचिंग से किया तो ठीक हो सकता है. बट व्हेन यू से अबाउट फिजिकल थेरेपी और rehabilitation is a process. So it's not a quick fix. So yeah, just a marketing strategy to attract patients, but patients should also understand nothing like हर क्लिनिक में ना एक बोर्ड होना चाहिए कि this is not a magician's clinic. This is like a proper rehabilitation. You have to come not just for pain relief, but to also make that structure strong enough so that you don't get a recurrence of that injuries as well. पर यहाँ पे majority of the people come only for pain management. They don't come even अगर तुम्हारा ACL reconstruction हुआ है तो वो फिजियोस के पास आएंगे जब तक उनका पेन ठीक नहीं होता है या रेंज ऑफ मोशन है. दे डोंट कम फॉर लाइक 4 to 6 months ऑफ रिहैब वेयर दे वर्क ऑन द स्ट्रेंथनिंग प्रोप्रायोसेप्शन. वो नहीं होता, वो फिर घर पे जब तक पेन का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा तब तक ये तो है. अभी some therapists are using random taping techniques without understanding the biomechanics और ये सब. तो ये कैसे, मतलब ये लोग सिखा भी रहे हैं इनफैक्ट, राइट? Yeah, so that is इतना नॉलेज नहीं है, पर what I've understood is that गलत टेक्निक या गलत तरीके से टेप लगाने से वो उससे उतना इफेक्ट नहीं आएगा. और लोग कैसे भी कौन सा कुछ भी यूज कर रहे हैं, क्या भी लगा. तो इस पे क्या थॉट्स है सर आपके? अभी that's why I said कि रेगुलेशन से नहीं है तो लोग को, या रेगुलेशन अगर होता तो every videos and everything would have been like proper goes into scrutiny. तो जब तक regulations नहीं आएगा तो लोग तो people will always try to be unique, okay? और जब जैसे Instagram पे videos आती है, everyone try to be unique in their own sense. और ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, बाहर के कंट्रीज में भी वैसा है, okay? Because everyone wants to earn money. The easiest way to earn money is always education. क्योंकि इंडिया के जो स्टूडेंट्स है दे डोंट आंसर क्वेश्चन, आंसर एनी क्वेरीज, दे डोंट आंसर. तो तुम मैं अगर ए फॉर बॉल भी सिखाऊं तो भी हाँ करेंगे. they don't have that much of confidence or they don't have that much of courage or guts to question the instructors. तो हमने अगर चार घंटा सिखा भी दिया तो they will be happy to take 4 hours of knowledge and go. क्योंकि at the end Indian students are only driven for the certification, not for knowledge. They think कि certification मिला हम resume में ऐड करेंगे और ऐसे HP का नाम डाल के they might end up having a good job or something.
but then CPD is called CPD education, it's not certification. Correct. So you are investing not on certification but on education. On Certificate तो तुम घर पे फोटोशॉप पे बना के तुम अपने नाम का रखो, दिखा सकते हो। कौन चेक करने कौन वाला check है, करता है? Who's कौन doing चेक around करने it? वाला है कि ये मेरा सर्टिफिकेशन, ये इसका सिग्नेचर. जब इंडिया जैसे कंट्री में पासपोर्ट नकली बनते हैं, जी ओके, तो सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है. सो व्हेन दैट्स व्हाई आई ऑलवेज अर्ज स्टूडेंट्स की लाइक तुम ऐसे कोर्सेज में जाओ तो पहले तुम रिसर्च करो कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, उसने कितना रिसर्च किया है, उसने कितना साल डाले हैं इसके लिए. फीडबैक्स लो. आजकल तो फीडबैक भी काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं. तुम चेहरे के सामने कैमरा रखोगे तो बंदा तो सच बोलने ही वाला है ना, झूठ ही बोलेगा ना वो, कहाँ से सच बोलने वाला है वो. तुम बोलेगे कि अरे चलो मेरे फीडबैक दो मेरे क्लिनिक का, क्या ही बोलेगा वो तो बाद में घर जाकर तुमको गाली देगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या. तो तुम कैमरा पे फीडबैक, वो भी एक लाइक अपने यहाँ पे जो कैमरा पे फेसेस दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिकल एथिक्स में नहीं आता है. यू शुड ऑलवेज हाइड द पेशेंट्स फेस. और या आइदर यू आर नॉट टेकिंग. अभी तो कायरोप्रैक्टिस के वीडियो देखो, चेहरे के ऊपर ही ऐसे कैमरा रहता है. दिस इज लाइक अनएथिकल. अगर तुम दुबई का कोई भी इंस्टाग्राम पेज देखो, वहाँ पे हर एक के आईज या वो ब्लर होता है. अगर तुम एजुकेशन के ही वीडियोस देखोगे लाइक फोटोज, तो भी वो जो सब्जेक्ट है उसका ही रहेगा, बाकी सारे के ब्लर. अभी तो कुछ कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन के वीडियोस में भी वो ब्लर करते हैं, ब्लर कर देते हैं. करेक्ट. तो ये सब बीइंग इनटू अ मेडिकल प्रोफेशनल यू शुड अंडरस्टैंड द एथिक्स. मेरे को लगता है ये एथिक्स का तो 1 साल का तो सिर्फ एथिक्स का करिकुलम में होना चाहिए कि मेडिकल एथिक्स शुड बी द फर्स्ट थिंग बिफोर यू एंटर एंड लर्न अबाउट एनाटॉमी फिजियोलॉजी. फर्स्ट ट्राई टू मेक देम अ गुड डॉक्टर फर्स्ट. या अभी देखो कुछ कुछ वीडियोस जो कायरोप्रैक्टर्स के आते हैं, दे आर टेकिंग ऑल दिस पॉर्न स्टार्स एंड अदर स्टफ, बी ग्रेड एक्ट्रेसेस टू परफॉर्म द कायरोप्रैक्टर. व्हिच पेशेंट विल कम इन द शॉर्ट्स एंड बिकिनीज टू यू? No one. They are like the paid actors for marketing, and that is influencing the major public. Correct. Yeah. So qualification and doing a proper research before you go and let other person touch you. या कोई भी तुमको पता होना चाहिए तो तुम कहाँ जा रहे हो.